भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पहलगाम के आतंकी हमले ने हमारी भारतीय महिलाओं से उनके सुहाग छीन लिए थे। कितने ही लोग थे जो शहीद हो गए थे। उसके बाद कल देर रात 1 से 1:30 बजे के बीच में एयर स्ट्राइक की गई। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान में कुल 9 जगह ट्रेनिंग कैंप्स थे, लश्कर तालिबान के मदरसे थे, उन सब पे एयर स्ट्राइक हुई, मिसाइल से हमला हुआ और लगभग 100 से ज़्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आमजन है, जो भारतीय है, उसके मन को सुकून मिला है, क्योंकि हर किसी की नज़रें इसी चीज़ पर गड़ी हुई थी कि आखिर न्याय कब मिलेगा। वो 26 बेगुनाह जो शहीद हो गए, जो घूमने अपने परिवार के साथ गए थे और सिर्फ हिंदू होने के कारण उनको गोलियों से उनकी पत्नियों के बच्चों के सामने भून दिया गया, उनकी हत्या का भयानक वो जो मंजर था, उसका बदला कल एयर स्ट्राइक के जरिए इंडियन आर्मी ने ले लिया है। तमाम दुकानदार हमारे साथ है करनाल से। चलिए हम पहुंचे अभी फिलहाल करनाल के मुख्य बाजार में, करन गेट के नज़दीक गुड़ मंडी में तमाम दुकानदार हमारे साथ है। चलिए सबकी राय जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। सर, ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं? बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि अब बदला लिया जाएगा, अब बदला लिया जाएगा, वो कल रात ले लिया गया। 22 तारीख से भारत के लोगों की नींद हराम हुई पड़ी थी। लोग रात को सो नहीं पा रहे थे। वो 26 लोगों का जो नरसंहार था, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। मतलब जलियांवाला बाग में लोगों ने देखा था अभी जैसे गोलियां चली थी, परिवारों के सामने एकदम भून भून के उनको, जिनका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ वो अपने कसूर ये था एक वो हिंदू थे और अपने परिवारों के साथ सिर्फ घूमने गए हुए थे। धारा 370 हटने के बाद वहाँ अमन शांति थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारे जो पाकिस्तान देश, वहाँ से लोग आए मिलिटेंट, उन्होंने उनका नरसंहार किया। लोग इतने तड़फ रहे थे, लेकिन रात को जो हुआ इससे भारत को कुछ सुकून क्या, लेकिन जो दर्द है वो हमारे मन में, उसको हम भुला नहीं सकते। लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हम मोदी जी से ये हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं भी इसको पूरे रूप से भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी घटना कभी दोबारा ना हो पाए। मैम, देर रात कल सब अपनी चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन तभी 1 बजे एयर स्ट्राइक हो जाती है। पाकिस्तान में कुल 9 जगहों पर ट्रेनिंग कैंप्स को पूरे तरीके से मिसाइलों के जरिए खत्म कर दिया जाता है और 100 से ज़्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया जाता है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? देखो, देर रात जिस तरह से हम यहाँ पर सो रहे थे, उसी तरह से जो कश्मीर में उन 26 लोगों का नरसंहार किया गया, तो वो भी बेचारे आराम से घूमने के लिए गए हुए थे। उनके ऊपर भी तो इस तरह का हमला हुआ है ना। तो अब जब भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोई भी आपत्तिजनक बात होती है, उस समय पहले प्रधानमंत्री जी हमारे जो है एक संदेश देते हैं अपने देश को, और उसके बाद रात को हम सोते हैं, सुबह पता चलता है ये सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है ये वाली। तो ये तो होना ही था। अब जो इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। जिन बेचारी लेडीज़ के साथ ये अत्याचार हुआ है वहाँ पे, वो सोच भी नहीं सकती थी। जो कुछ दिन की शादीशुदा लेडी जो विनय नरवाल जी की वाइफ थी, तो उसने कहाँ सोचा होगा क्या क्या सपने होंगे, और अचानक से इस तरह से धर्म के नाम पर इतना नरसंहार, ये गलत चीज़ है ना। तो वो ये वाली चीज़ तो वो डिज़र्व करते ही थे। सर, कहते हैं कि लड़ाई की शुरुआत खुद मत करो, लेकिन सामने वाला अगर करे तो उसे छोड़ो भी मत। आपको लगता है उसका सही एक एग्जाम्पल प्रधानमंत्री मोदी ने सेट कर दिया है? देखिए, बात बिल्कुल आपने सही बोली है। अगर कोई आगे से करता है और वो जमानत और रहा नहीं, महात्मा गांधी जी वाला कि इसने एक सब गाल पे थप्पड़ मारा, दूसरी गाल पे थप्पड़ खा लो। अब तो क्या होता है, ये गाल पे थप्पड़ पड़ता है तो आगे से मुक्का लगना चाहिए, और मोदी जी ने ये काम करके दिखा दिया। देखिए, वहाँ पर टारगेट किलिंग हुई। जो टारगेट किलिंग है वो सबसे ज़्यादा, मतलब उसने पूरे के पूरे मेरे हिसाब से हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड के पूरे लोगों को पूरे झंझोर के रख दिया। हर बंदा यही बात बोलता है, हर कोई ये बात बोल रहा था, भैया ऐसा क्या हो गया। तो बंदा ढूंढ के टारगेट किलिंग कर रहे हो, धर्म पूछ के, नाम पूछ के, सारा कुछ कर रहे हो। भैया या तो तुम कलमा पढ़ो, या तुम ये करो, या उन्होंने पेंट उतरवा के चेक करी है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने ऐसा क्यों किया था, पर उसका देखो जवाब हुआ, बढ़िया जवाब हुआ। जिन 26 आदमी गए, जिनके बच्चे गए, जिनकी वाइफ गई, जिनका क्या, उनका पूरा रोष था पूरे बाजार में, पूरे जगह पे, पूरे हिंदुस्तान में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में था। यहाँ तक हमने ये भी सुना था कि बाहर के इजराइल के लोग भी ये भी कह रहे थे, वहाँ के बाहर की इवन के रशिया बोल रही थी, यूएसए बोल रहे थे, हम आपके साथ देने को तैयार है, इसका रिएक्शन होना चाहिए। कल रात को 1:44 के आसपास की बात है, रिएक्शन हुआ, जबरदस्त रिएक्शन हुआ। और उन्होंने टारगेट करके
टारगेट कर सिर्फ आतंकवादी मारे हैं। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हमारे बेगुनाह मारे थे, हमारे वालों ने उनके आतंकवादी मारे हैं और 100% आतंकवादी ही मरे हैं वहाँ के टारगेट करके मारा, और बहुत अच्छा काम हुआ है और मेरे हिसाब से ऐसा काम होता रहना चाहिए। सर 22 अप्रैल को जो हुआ वो दरिंदगी भरा था, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब कहीं ना कहीं अब दे दिया है भारत ने पाकिस्तान को। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया है और ये देना बनता भी था, और आगे भी अगर वो ऐसी हरकत करेंगे तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम मोदी जी का समर्थन करते हैं और उनको कहते हैं, जैसे ये मिशन सिंदूर चलाया उन्होंने, मिशन एकता चलाए, हर भारतवासी उनके साथ है, हर परिवार का अगर उनको एक एक बंदे की जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ हैं। मिशन एकता चलाए, हर घर से एक बंदा सेना में भर्ती होने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर, इस पे मुझे लगता है हर भारतवासी की नजरें गड़ी हुई थी कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कोई कदम उठाएंगे, कब हमारी इंडियन आर्मी भी वहां जाएगी और उनको महसूस कराएगी कि हमारे दिल पे उस वक्त क्या बीती थी। ये केवल एक ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है। हमारे एम्स होता है भाईचारा, भाईचारा तो है लेकिन हमने चारा नहीं बनना, भाई तो हैं हम। भाईचारा तभी संभव है कि भाईचारा हो, खाली चारा नहीं बनना। जब ये खबर मिली, ये जाना आपने कि एयर स्ट्राइक कर दिया पाकिस्तान पे, उस वक्त मन में पहला विचार क्या आया था? अच्छा विचार है, जो सब पब्लिक चाहती थी वही हुआ। पब्लिक बहुत ज़्यादा आक्रोश में थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। चुन चुन के सिर्फ ये देख के मारना कि ये हिंदू है, मुसलमान है छोड़ दिया, हिंदू है मार दिया, पत्नी के सामने बच्चों के सामने मार दिया। लेकिन अब मुझे लगता है थोड़ा सा जो भारतवासी जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो उनको देखने को नज़ारा मिला है। बिल्कुल मिला है। अब हम अपना धर्म बता के मारेंगे, हम हिंदू हैं, हमारे से ना टकराओ, तुमने हमारा धर्म पूछ के हमें गोली मारी, हम तुम्हें अपना धर्म बता के गोली मारेंगे। और एक गलती से भी अगर पाकिस्तान ने इस सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब देने की कोशिश करी तो इसका नक्शे से नाम ही मोदी जी ख़त्म कर देंगे। सिंधु से पानी बंद किया, पानी से मोहताज, सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। ये जो कल स्ट्राइक हुई है, 90 बंदे जो कह रहे बंदे नहीं, आतंकवादी मरे, सॉरी आतंकवादी मरे, जिसमें ये क्या नाम है आतंकवादी का, जिसके 14 घर के सदस्य मरे हैं। हम तो कहते हैं 14 नहीं, इसके 28 और हुए तो वो भी मरे। इसको पता चले अपने का मरा हुआ गम क्या होता है। हम तो कह रहे हैं 14 नहीं, ये साला 28 हो गए मरे। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे मोदी जी ने जो बदला लिया है हम बहुत खुश हैं। बाकी जो नरवाल परिवार के हमारे करनाल में उनके ऊपर जो बीती है वो उनके साथ खड़े हैं, भगवान उनको शक्ति दे दुख सहने की। हम तो यही कहेंगे मोदी जी जिंदाबाद, भारत माता की सेना जिंदाबाद। जब से ये 22 अप्रैल वाला आतंकी हमला पहलगाम में हुआ तब से हम देख रहे थे मार्केट भी बंद की गई, आधा दिन शटडाउन भी रखा गया। तो मतलब हर करनाल वासी चाहता था कि जल्द से जल्द न्याय मिले, और फिर एकदम से सुबह उठते हैं सूरज की पहली किरण के साथ ये खबर मिलती है कि पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दी गई है। तो कैसा लगा, क्या विचार है इस कदम पे आपका? पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा मिशन सिंदूर की। जो ये मोदी जी ने कदम उठाया है, बहुत सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने कोई ऐसा अटैक नहीं किया कि उन्होंने जो अटैक किया है वो आतंकवादी के उस पर अटैक किया है। उन्होंने कि पाकिस्तान का कोई बेगुनाह नहीं मारा है। उन्होंने जो अटैक किया है आतंकी हम उन पे अटैक किया है। और मैं मोदी जी की इसलिए सराहना करना चाहूँगा, वो आगे ऐसे कदम उठाते रहें जिनसे उनका पूरा जवाब मिलेगा आतंकवादियों को। वो कल को ऐसा कोई दूसरा स्टेप उठाते हुए 10 बार सोचेंगे इस बात के लिए। मैं मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा, दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। देखिए, गलत करना गलत है, लेकिन अगर आपके साथ कोई गलत करे तो फिर उसका जवाब देना बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो भी जब बात हो आपके देश की सुरक्षा की, जब बात हो देशवासियों की। और ऐसा ही कुछ हुआ था पिछले महीने 22 तारीख को, 22 अप्रैल को। बहुत से टूरिस्ट थे, बहुत से भारतीय थे, हिंदू थे खासतौर पे, जो घूमने के लिए अपने ही देश की खूबसूरत वादी में गए थे। पहलगाम की बायसरन वैली में गए थे, जिसमें करनाल से नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गए थे। लेकिन वहाँ पर 2 आतंकवादी आते हैं, लोगों से पूछते हैं आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उनसे उनके नाम पूछे जाते हैं, पैंट तक उतरवाई जाती है, कलमा पढ़ने के लिए बोला जाता है, और उसके बाद उनको गोलियों से उनकी पत्नियों के सामने, बच्चों के सामने भून दिया जाता है। और उनकी पत्नियों को बोला जाता है कि जाकर बता देना प्रधानमंत्री मोदी को कि हमने मार दिया है इतने लोगों को, और 26 लोगों को शहादत प्राप्त हुई थी। लेकिन अब उसके बाद हर किसी का इंतजार था, हर किसी का खून उबल रहा था, हर कोई आक्रोश में था कि आखिर उन गलत लोगों के साथ, उन आतंकवादियों के साथ मोदी सरकार क्या करेगी। तो देखिए, आज
सुबह जब सब उठे सूरज की पहली किरण के साथ, सबको ये खबर मिली कि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर एयर स्ट्राइक कर दी है। पाकिस्तान से लेकर जो कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसके बीच में कुल ऐसे 9 स्टेशंस हैं जहां पे मिसाइल्स की मदद से अटैक किया गया, जिसमें 100 आतंकवादी ढेर हो जाते, किसी भी आमजन को चोट नहीं आती है, कोई सिविल जो है वो इसमें इंजर्ड नहीं होता है। और ऐसे में मिसाइलों के माध्यम से इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर ये एयर स्ट्राइक की है, जो कि लगभग 1:05 से लेकर 1:30 के बीच में होती है। लगातार 9 स्टेशन थे, जिसमें ये भी सामने आया है जो लश्कर के मदरसे थे, जो ट्रेनिंग कैंप्स थे जहाँ पे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जो उनके हेडक्वार्टर्स थे, वो सब एरियाज थे, मतलब हाई टेररिस्ट एरियाज थे जहाँ पे ये अटैक हुआ है और 100 आतंकवादी ढेर हुए हैं। ऐसे में जब लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जो कि पहलगाम अटैक में शहीद हुए, उनके परिवार से बात किया, उन्होंने मोदी सरकार का शुक्रिया किया, आमजन से बात की, उन्होंने शुक्रिया किया। और हर कोई यही कह रहा है कि ये तो ट्रेलर था, अगर पाकिस्तान की ओर से इसका जवाब आया तो फिर इंडियन आर्मी, मोदी सरकार उनको दिखा देगी कि कितना दम जो है वो हिंदुस्तान रखता है। आपकी क्या राय है इस एयर स्ट्राइक के बारे में, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाम भी बहुत सोच कर रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। बहुत सी बिल्कुल नवविवाहिता थी जिन्होंने अपने पतियों को, अपने जो सिंदूर होता है, सुहाग होता है, उसको अपने आँखों के सामने से उजड़ते हुए देखा था। और इसी सिलसिले में एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया है आज 4 बजे लघु सचिवालय में, और शाम को 7:50 से लेकर 10 मिनट तक आपको ब्लैकआउट करना है, यानी कि अपने घरों की सारी लाइट्स को बंद करना है और एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचना है। तो इसमें भी आप सरकार का जो सहयोग है वो जरूर दीजिएगा। ये खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।